सहारा तो कांग्रेस तो सहारा को पकड़ रही थी तो चोरी आप भी कर रहे थे उनके साथ साथ, पकड़ रही थी। सहारा को बर्बाद करने में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वित्त मंत्री, ये केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने, चाहे आप उनको कुछ भी कह लें, लेकिन अगर आज पैसे को लौटाने की बात चल रही है तो यही सरकार कर रही है। अब ये बात सही है कि इतना नहीं मिला, इतना मिलना चाहिए, इतना नहीं मिला, इतना मिलना चाहिए, इतने में हो जाना चाहिए। हो तो बहुत कुछ जाना चाहिए, हो तो कांग्रेस को भी जाना चाहिए था, हो तो राहुल गांधी को भी बोलना चाहिए था। राहुल गांधी कहां बोले, क्यों नहीं बोल रहे हैं अभी तक पार्लियामेंट में? राहुल गांधी बोले जाकर के, राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी, क्योंकि उनको मालूम है कि सारे कुकर में उनकी पार्टी शामिल रही है। बोलेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे साहब? अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठा रहे हैं मुद्दा? वो तो सांसद हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया अमित शाह जी ने, तो पार्लियामेंट में उठाए मुद्दा कि भाई ये काम आप नहीं कर रहे हैं, ये तरीका हो सकता है इसमें करें, क्यों नहीं कर रहे हैं वो? बोलिए। अब है देखिए आशुतोष जी, बहुत सारी राजनीतिक समीकरणों की, अगर देखिए हमारी मजबूरी है, जो जिम्मेदार होता है, घर का मुखिया होता है, लोग लड़ाई उसी से लड़ते हैं और पाते भी कुछ उसी से ही है। मुझे याद है, मैं बचपन में जब हम उम्र के 12 साल 13 साल के करीब में थे, हमारी थोड़ी हाइट बढ़ गई थी, लेकिन मुझे हाफ पैंट के लिए भी ही लोग पहना के पिताजी रखते थे, तो मैं गांव में उनसे लड़ तो नहीं सकता था। अपनी उपस्थिति तक मुझे थोड़ा वो लगता था, झेप लगती थी कि इतनी मेरी हाइट बढ़ गई है और मेरा हाफ पैंट ही है, तो मैं उनसे लड़ने का तरीका खोज लिया। मैंने क्या किया, उस बंद कमरे में जाकर के गेहूं रखने वाला संसाधन था, उस गेहूं के रखने वाले संसाधन में, गेहूं के संसाधन में के अंदर जाकर के बैठ गया जब स्कूल पीरियड था, और तब तक नहीं निकला, लोग मुझे खोजने लगे। मुझे इतना खोजे कि लोगों को लग गया कि ये कहीं गायब हो गया, मैंने कुछ डांट दिया था इनको। लेकिन बाद में पता लगा, कब तक भूख बर्दाश्त होती भाई, सुबह से लेकर शाम हो गई, भूख बच्चा था, कितना बर्दाश्त होती। अंततः लोगों को पता लग गया कि इसी में बैठे हैं, और जब बाहर निकाले गए तो पूरा घर हंस रहा था। आखिर कारण क्या था? बोले कि मेरा 12 साल उम्र हो गया, मुझे हाफ पैंट नहीं पहनना है, मुझे फुल पैंट पहनना, और मेरे परिवार में पिताजी मुझे पैंट नहीं लिया। तो उनके लिए जिद करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है उनके लिए, तब जाकर मुझे वो पैंट मिली। तो पैंट किसने दिया? मेरे पिता ने दिया। अब कोई पड़ोसी तो लाकर दिया नहीं। तो भारत की सरकार रेगुलेटर बॉडी है, अथॉरिटी बॉडी है, लड़ना तो उसी से पड़ेगा, लेना तो उसी से पड़ेगा। अब हम सुप्रीम कोर्ट चिल्लाए जा रहे हैं और हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप सोचिए ना, क्या विडंबना है ये बात। पहुंच चुके हैं, अपनी एप्लीकेशन मूव करा चुके हैं, लेकिन मैं गंभीरता समझ रहा हूं, और हमारे देश के लोग भी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो भी गंभीरता को समझ रहे हैं, क्योंकि वो जाकर के सुन चुके हैं, देख चुके हैं। जो नहीं सुन चुका है, जो नहीं देख चुका, वो तरह तरह की बातें करेगा। क्योंकि मामला जो है, अगर वास्तव में कानूनविदों के पास बैठा जाए तो उनका यह स्पष्ट कहना है कि भाई आप पैसा कहां मांगने कहां पहुंचे, आप कहां मांग रहे हैं वो पैसा। हम सुप्रीम कोर्ट को गाली तो दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बुरा तो कह रहे हैं, लेकिन जब सहारा के विरुद्ध सेबी गई थी और तमाम क्लेम लेके गई थी, जो साक्ष्य जो प्रस्तुत हो चुका था, साक्ष्य को साबित भी हो चुका, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2012 में उनके ऊपर दंड लगाया, उस मुकदमे में एक तरह से उनके ऊपर दंड लगाया और 12% ब्याज देने का आदेश जारी कर दिया। और जब वही खंडपीठ उनको 15% ब्याज देने के साथ साथ सेबी को क्लीन चिट देती हो, तो क्या 2025 में वही खंडपीठ अपने ही फैसले को डिनाई करते हुए, जबकि ये जानती है कि सहारा गलत है, वो फैसला दे देगी सहारा के पक्ष में? ये बात क्यों नहीं समझता कोई? ये बात समझना चाहिए। अब उसका विकल्प क्या था? उसका विकल्प था कि अगर सहारा पहुंची है डिफेंस करने के लिए, अगर सेबी उस पर डिफेंस कर रही है, तो वो मामला, जो मामले को हम लोगों को कन्वर्ट करा करके वहां सहारा सेबी को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, उन्होंने गलत आरोप लगाया। हम जितने देशवासी हैं, मैं खासतौर पे एजेंटों की भूमिका को कम कहता हूं क्योंकि वो मानने के लिए तैयार नहीं, निवेशकों से कह रहा हूं क्योंकि आपके पैसे कन्वर्ट कराए गए हैं, उसको आप साबित क्यों नहीं करते कि मामला, जिस पैसे को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा करके सहारा प्रबंधन तंत्र ने सुप्रीम कोर्ट के आगे कह दिया कि मैंने सभी पैसा दे दिया है,
जब सुप्रीम कोर्ट को यह मालूम है कि सभी पैसा दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट भला कैसे कहेगी कि आप निवेशकों का पैसा बाकी है, जब तक वो कानूनी रूप से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो आपको ये चाहिए, हम सबको ये चाहिए कि हम अपना एक फ्रेश एप्लीकेशन मूव कराएं लाखों की तादाद में, और ये कहें कि वो मामला दूसरा है, ये मामला दूसरा है। इन्होंने उस मामले को उलझाने के लिए इस मामले को पेश किया है। अगर हम ये नहीं कर पाए तो ये खेल तो अभी और चलेगा। ये सहारा और सेबी का जो खेल है, ये चूहा बिल्ली का खेल है। सहारा भी चाहती है पैसा मुझे मिल जाए, उससे निवेशकों का कोई लेना देना नहीं होगा, वो अपने प्रॉपर्टियां अपने लोगों अपने सिस्टमों में बांट डालेगी। सेबी भी ये चाहती है, क्योंकि सेबी सरकार का गवर्निंग बॉडी है। सेबी माने कुछ नहीं, सरकार माने बहुत कुछ। सेबी की ही गवर्निंग बॉडी, सरकार की ही गवर्निंग बॉडी सेबी है। सरकार भी कतई नहीं चाहती है कि देश के निवेशकों का वो पैसा जो सेबी में रखा है मिल जाए, कतई। वो जानती है कि ये कहानी लड़ते रहें और एक समय ऐसा आएगा कि इसके दावेदारी करने वाले लोग नहीं रहेंगे, ये हमारे सरकारी खजानों में इंक्लूड हो जाएगा, फिर किसी के पास कोई चारा नहीं रहेगा। ये लंबा इसी नाते खींचा जा रहा है। सरकार भी बहुत उसमें फूक फूक के कदम रख रहे हैं। भला 30,000 25,000 करोड़ रुपए किसको बुरे लगते हैं? कौन से सरकार को बुरे लगते हैं? एक सांसद को 500 करोड़ रुपए जोड़ लीजिए तो 25,000 करोड़ में कितने सांसद आएंगे, जरा सोचिए, ध्यान दीजिए इसको। 500 करोड़ बात कर रहा हूं। अगर एक सांसद और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विपक्ष और पक्ष मिला दिया जाए तो कितने सांसद हैं? सोचिए ना कि एक सांसदों के पास कितना रुपए आएगा। अगर सरकार ये खुला फरूखाबादी खेल खेल दे कि एक कैबिनेट बैठा दे कि जैसे तुम्हारा वेतन भत्ता बढ़ाया जाता है, जैसे तुम्हारा टीएडीए बढ़ाया जाता है, जैसे तुम्हारी और सुख सुविधाएं दी जाती है, तुम्हारे हवाई जहाज की यात्रा फ्री कर दी जाती है, देखो सहारा को लूटा हूं और आओ 500-500 करोड़ रुपए तुम लोगों को फ्री में बांटता हूं, कोई मत बोलो। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? और अगर इस बात को नहीं समझना है तो बजाते रहिए ठंडना, बजाते रहिएगा। अभी हम भी हैं, आप भी हैं, दोनों लोग हैं। कुछ देर तक 1 घंटा 2 घंटा लाइव डिबेट चलती ही रहेगी। लोग जो मूर्ख लोग हैं वो सड़कों पे आंदोलन करते ही रहेंगे। मैं इस नाते कहा मूर्ख है क्योंकि अगर ये मामला नहीं आया तो हम मूर्ख ही साबित होंगे ना। पैसे का भुगतान नहीं हुआ तो हम मूर्ख ही बना रहे हैं लोगों को ना। गलत तरीके से हम उनको लेकर सड़कों पे इस कड़कड़ाती ठंडक में लड़ रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला होगा तो उनको मूर्ख ही बनाया जाना होगा ना। तो बात को समझिए। आज का जितना पिक्चर है सहारा सेबी का, ये 1 महीना बड़ा है ना, ऐसे 2025 गुजरेंगे और 2025 के बाद 2035 भी गुजरेंगे। आपको वही एक अगला डेट मिलेगा, क्योंकि उस डेट से आपको कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। कुछ भी, उस मामले को भूल जाइए। आप अपने सही, मैं कह रहा हूं जो लोग कोर्ट गए हैं या जो लोग कोर्ट जाने की तैयारी करा के वहां पर अपनी संख्या दे रहे हैं, उनको पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचना चाहिए और सड़कों पे भी उसी तरह से सरकार को घेरते ही रहना चाहिए जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे। जैसे बिहार में हो गया, जैसे दिल्ली में होने वाला है, कई और राज्यों में उनके चुनाव होने वाले हैं। इनको नाको चने चबवाइए, इनके मंचों के सामने जाकर के इनको बोलने का मौका मत दीजिए। अगर ये सब कर पाए तो ही हम पैसे का भुगतान ले पाएंगे, अन्यथा हम पैसे का भुगतान नहीं ले पाएंगे। आशुतोष जी, गणेश जी बोलिए। पाठक सर, एक मनी टाइम करके पत्रिका है, उसने 2020 में एक आर्टिकल छापा था। उसमें उसने लिखा कि 18 अगस्त को सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को विनियमित करने वाले, आमतौर पर सुस्त रहने वाले केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने कुछ ऐसा किया जो मीडिया में सुर्खियां बटोरने लायक था। सहकारी समितियों के संयुक्त सचिव और केंद्रीय रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को लिखा कि विवादास्पद सहारा समूह की 4 बहुराज्य सहकारी समितियों ने कई करोड़ जमाकर्ताओं से यानी 10 वर्षों में 86,673 करोड़ रुपए की चौका देने वाली रकम जुटाई है और इसे चुकाने में असमर्थ है। जब 2020 में केंद्रीय रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल ये कहते हैं कि 86,673 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और इसे चुकाने में असमर्थ है, तो क्यों नहीं इन सरकारों ने उसी समय वो सहकारी समिति यानी सहारा की 4 सोसाइटियों को बैन किया। अगर उसी समय बैन कर देते तो आज ये स्थिति इतनी लंबी नहीं हो जाती। तो कहीं ना कहीं इन सरकारों का संगठन तो उनके पास है ही है सर।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से जांच की मांग करते हुए श्री अग्रवाल कहते हैं कि उन्हें 8 महीनों में कम से कम 15,000 शिकायतें मिली है और सुनवाई करने के बाद उन्होंने 4 सहकारी समितियों के खिलाफ कई आदेश जारी